हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जो क्रॉप इंट्रोडक्शन का जो हमारा जनरल एग्रीकल्चर की सीरीज चल रही थी उसका जो हमारा 5th लेक्चर होने वाला है। इसमें कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड टर्म्स रहने वाली है और जो बाकी बचेगा वो कुछ इसके अंदर रहने वाला है। और आज के इस सेशन के बाद ही क्रॉप इंट्रोडक्शन का जो हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लाल बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लीजिए। आपको कुछ नहीं जाएगा जब तक नया वीडियो आएगा, आपको नया जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा। और साथ में अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। जितने भी डेली बेसिस के क्विज है उनके बेसिस पे आपको वहाँ पे सेशंस पे बेसिस आपको क्या मिलेंगे, क्विज मिलेंगे। और साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जितने भी हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम है, तो वो भी आपको मिलने वाले हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जितने भी पहले टर्म्स कुछ देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है कि रैपिंग किस में की जाती है, या ऐसे आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू शुगर केन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू टैबेको, या कुछ भी पूछ सकता है। वो यहाँ से भी, इधर इस साइड से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो इस साइड से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि फ्लोपिंग किसके अंदर की जाएगी। 4 ऑप्शन दिए होंगे, टैबेको, बनाना, कॉफ़ी या ग्राउंडनट। इनमें से फिर आपको इंपॉर्टेंट जो भी आपका जो राइट करेक्ट आंसर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो वो आपको देख लेना है। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल की मैंने बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए एग्री कॉन्सेप्ट का टेलीग्राम चैनल। तो रैपिंग, टाइंग और प्रोपिंग जो की जाती है प्रैक्टिस, वो शुगर केन में की जाती है। वही डी सकरिंग, एरोइंग, रेटूनिंग, अर्थिंग अप और मार्कोटिंग जो हम करते हैं वो किस में करते हैं? हम शुगर केन में करते हैं। अब ये मार्केटिंग आपके लिए नई टर्म होगी, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये शुगर केन है, जो जब फ्लावरिंग स्टेज आ जाएगी इसके अंदर, मतलब एरोइंग होएगी, फ्लावरिंग स्टेज जब आ जाएगी शुगर केन में, तब यहाँ से क्या करेंगे, इस टाइम पे हमें कट लगाएंगे। कट लगा के इसमें एक न्यूट्रेंट मीडियम कंटेनिंग कोई भी पॉलीथीन हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ जो इसके रैप कर देंगे। उसमें न्यूट्रेंट्स होने चाहिए, मतलब उसके अंदर, या आप मोस ग्रास भी ले सकते हो या कोकोनट पिट भी ले सकते हो। जिससे क्या होगा, उसको यहाँ से न्यूट्रेंट मिलेंगे। अब यहाँ से हमने कट किया थोड़ा बहुत इसके, हमको यहाँ से न्यूट्रेंट जो कंटेनिंग हमारा मीडिया था उसको बांध दिया, यहाँ से रैप कर दिया। अब कुछ टाइम बाद में क्या होगा कि यहाँ से क्या नई रूट्स डेवलप हो जाएगी, यहाँ पे नई रूट्स डेवलप हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे और जो हमारी फील्ड है उसके अंदर नया हम क्या करेंगे, एक तरीके से जो नया प्लांट है वो लगा देंगे। तो ये इसके मार्केटिंग बोलते हैं। तो ये नई टर्म थी इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया। बाकी सब टर्म से आप फैमिलियर होंगे तो आपको पता होगा। वही क्यूरिंग की बात कर लेते हैं। क्यूरिंग टबको में की जाती है। रिबनिंग और डीसकरिंग की बात करते हैं तो टबको और बनाना में की जाती है। फ्लोपिंग और रैपिंग की बात करते हैं तो टबको में की जाती है। स्कीपिंग और टिपिंग की जाती है तो टी में की जाती है। स्कीपिंग पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपको याद रखना, टी में की जाती है। वही एक यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एक स्कीफिंग है, एक के अंदर के लगा हुआ है, एक स्कूफिंग है, एक के अंदर एस लगा हुआ है, स्कूफलिंग। तो स्कूफलिंग जो की जाती है कॉफ़ी में की जाती है। वही ये नैनीताल बैंक 2019 में क्वेश्चन आया हुआ अभी है। वही स्वैबिंग की अपन बात कर लेते हैं तो इट इज़ डन इन कॉफ़ी टू कंट्रोल कॉफ़ी वाइट बोरर। जो कॉफ़ी वाइट बोरर है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं हम, स्वैबिंग जो प्रैक्टिस है वो हम करते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि स्वैबिंग किस क्रॉप में की जाती है, या कौन सी टर्म कॉफ़ी से रिलेटेड है। या क्वेश्चन आ सकता है कि वाइट बोरर जो कॉफ़ी में उसको कंट्रोल करने के लिए हम कौन सी प्रैक्टिस करते हैं। फिर बात करेंगे प्रोपिंग और चोक डिसऑर्डर, जो आपको सभी को पता होगा। तो ये बनाना के अंदर किया जाता है। वही पैगिंग, प्रोपिंग और अर्थिंग अब हम क्या किस में करते हैं, ग्राउंड नट में किए जाते हैं। जिन लोगों को नहीं पता ये टर्म्स वगैरह, इसके लिए हम अलग से सेशन लेके आएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो आपके लिए अलग से इसके लिए जो टर्म्स है इनका अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको सेशन मिल जाएगा। फिर बात कर लेते हैं अर्थिंग अप की बात कर लेते हैं। अर्थिंग और डी हलमिंग अप करते हैं तो पोटेटो में करते हैं। डी हलमिंग याद रखना, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। वही डी लेंटिंग टॉपिंग और गिनिंग की बात करते हैं तो टबको में, कॉटन में किया जाता है। वही स्ट्रिपिंग और रेटिंग की बात करते हैं, आरआरबी एसओ 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, जूट के अंदर हम करते हैं। लैंसिंग की अगर बात करें तो ओपीएम में किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नैनीताल नाबार्ड प्री 2020 में आया हुआ है। निपिंग की बात करते हो कैस्टर में करते हैं। स्टेकिंग की बात करते हैं शुगर बीट में किया जाता है। वही ये स्टास्किंग है, STACK, स्टाक्सिंग, यहाँ पे याद रखना। और एक है स्टेकिंग, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोनों टर्म्स के अंदर। तो ये स्टेकिंग है वो टबको में किया जाता है। वही फोर्किंग की बात करें तो कैरोट में किया जाता है। वही पीरियोडिकल क्राउन क्लीनिंग हम करते हैं तो A4 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, कोकोनट के अंदर करते हैं। वही ब्राउन गोल्ड किसको बोलते हैं तो ब्राउन गोल्ड बोलते हैं हम डेड प्यूपा और सिल्क बॉम को, हम जो हमारा ब्राउन गोल्ड है वो अपन बोल सकते हैं।
नेक्स्ट अब क्रॉपिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम आखिर क्या होता है, क्या नहीं होता। तो सिस्टम मीन्स ए सेट ऑफ कंपोनेंट्स दैट आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरेक्टिंग अमंग देमसेल्फ। तो सिस्टम का क्या मतलब, क्या हो गया, एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। सभी चीज़ें इस सिस्टम में क्या है कि हर चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। किसी के बिना कोई सा काम अटक जाता है, किसी के बिना कोई सा काम अटक जाता है। तो ये एक तरीके से क्रॉपिंग सिस्टम हम उसको बोल सकते हैं। मतलब सिस्टम खूब सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग क्या है, इंटर रिलेटेड सिस्टम है। वही ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी क्रॉपिंग सिस्टम इज टू एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जैसे लैंड, वाटर, सोलर रेडिएशन एंड मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन द प्रोडक्शन एंड ऑब्टेनिंग हायर रिटर्न। ये बोल रहा है कि कोई भी हमारा क्रॉपिंग सिस्टम है या सिस्टम है, तो उसकी जो सॉरी अपने यहाँ पे क्रॉप की बात करें तो क्रॉप को एक तरीके से सिस्टम मान के चलेंगे। तो क्रॉपिंग सिस्टम का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो पूरी तरह से यूटिलाइजेशन कर सके। किस चीज़ का, लैंड का यूटिलाइजेशन कर सके, जो हमारा वाटर है उसका पूरी तरह यूटिलाइजेशन करे, मतलब उसको वेस्टेज नहीं होना चाहिए। सोलर रेडिएशन का करना चाहिए, मतलब सनलाइट का भी उसको पूरा ऑब्जर्व करे अच्छी तरीके से, में जो फोटोसिंथेसिस वगैरह है वो कंप्लीट कर सके। और सोइल की जो फर्टिलिटी वगैरह है उसको भी पूरी मेंटेन कर सके, और हमें क्या है, हायर रिटर्न मिले। मतलब हम जितना इनपुट दें उससे ज़्यादा हमारे को रिटर्न मिलेगा, तो फार्मर को भी क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हम बात कर लेते हैं coping system used on a farm and its interaction with the farm resources, other farm enterprises and available technology that determine makeup। तो ये क्या हो रहा है, क्रॉपिंग जो हमारा सिस्टम है, तो ये क्या है, सब इसका एक इंटरेक्शन है। मतलब सभी चीज़ों से एक है, इंटरकनेक्टेड है। इंटरेक्शन का मतलब इंटरेक्ट हो पा रहा है, मतलब कनेक्ट कर पा रहा है अपने आप को विद द फार्म रिसोर्सेज। जितने भी हमारे फार्म रिसोर्सेज है और फार्म एंटरप्राइजेस है, और जो जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी है, उन सभी से क्या है, ये इंटरेक्शन है इस चीज़ का, क्रॉपिंग सिस्टम का। तो क्रॉपिंग सिस्टम से इजिकल्स टू, हम अगर एक लाइन में इसको बोलना चाहिए तो क्रॉपिंग सिस्टम इजिकल्स टू क्रॉपिंग पैटर्न प्लस इसका मैनेजमेंट। तो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, उस साथ में उसके जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, उन सभी को मिलाकर क्रॉपिंग सिस्टम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अपन बात कर लेते हैं, राइस प्लस वीट इज़ द मेजर क्रॉपिंग सिस्टम इन द इंडिया। तो राइस के साथ हम वीट वगैरह एक सीजन में हम क्या करते हैं, खरीफ में राइस उगाते हैं, रबी में वीट उगाते हैं। तो ये हमारा इंडिया का मेजर क्रॉपिंग सिस्टम है, जो भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि हमारा जो इंडिया का मेन मेजर क्रॉपिंग सिस्टम है वो राइस कौन सा सिस्टम है। सॉरी बीच में कॉल आ गया था, तो आपको उसको इग्नोर कर देना है। हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक सेकेंड मैं इसको बंद